हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। दर्द से भरी है ये प्रेम कहानी। मासूका के लिए हर जुल्म सह गया था ये आशिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कौन सी दर्द भरी प्रेम कहानी है। दर्द भरी है ये प्रेम दास्तां। मजनू ने ली थी आखिरी सांसें। यहाँ की सीमा पर लैला की दर्द भरी दास्तां। राजस्थान की सीमा पर मजनू ने ली थी आखिरी सांसें। जयपुर। प्यार, इश्क, प्रेम और मोहब्बत ये ऐसे शब्द हैं जो जुबान पर आते ही मन रोमांचित हो जाता है, लेकिन इसके रास्ते सहज नहीं हैं। पर पग पर कांटे और आग के शोले हैं, या यूं कहें कि ये आग का दरिया और इसे डूब कर पार करना है। दुनिया में ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जिन्हें आपने भले ही ना देखा हो, लेकिन उनकी दर्द भरी दास्तां जरूर सुनी होगी। ये ऐसी प्रेमी युगल थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज हम आपको ऐसी प्रेम कहानी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी दास्तान आज भी सुनाई जाती है। यह प्रेम कहानी आज भी अमर है। इस प्रेमी युगल को भारत का रोमियो जूलियट कहा जाता है। जी हाँ, ये जोड़ा लैला मजनू हैं। अगली स्टाइलिस्ट में पढ़ें इस प्रेमी युगल के अपनी मोहब्बत के लिए क्या क्या सहे जुल्म। राजस्थान की सीमा पर मजनू ने ली आखिरी सांस। राजस्थान के गंगानगर जिले में अनूपगढ़ से 11 किलोमीटर दूरी पर लैला और मजनू का मजार है। कहा जाता है कि एक दूसरे के प्यार में डूबे लैला मजनू ने प्रेम में विफल होने के बाद अपनी जान दे दी थी। जमाने के विरोध के बावजूद दोनों की मज़ारें बिल्कुल पास हैं। भारत पाक सीमा के नज़दीक स्थित यह मज़ार मजहब से परे हैं। भारत पाक में मतभेद होने पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों जहां आकर सिर नवाजते हैं। कहने का अभिप्राय है कि प्रेम सरहदें नहीं मानता, वह सीमाओं से सदा सर्वदा मुक्त है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि अपने प्रेम को बचाने समाज से भागे इस प्रेमी जोड़े ने राजस्थान के इसी बिजनौर गांव में शरण ली थी और यही अंतिम सांस भी ली। इस स्थल को मुस्लिम लैला मजनू की मज़ार कहते हैं तो हिंदू लैला मजनू की समाधि। प्यार दर दर भटकता रहा मजनू किसी कल्पना से कम नहीं है लैला मजनू की प्रेम कहानी, लेकिन यह सच है सदियों से लैला मजनू की दास्तान सुनाई जा रही है। यह कहानी उस दौर की है जब प्यार को गुनाह माना जाता था। प्रेम करना किसी सामाजिक बुराई से कम नहीं था। लैला मजनू का प्रेम लंबे समय तक चला और आखिर इसका अंत काफ़ी दुखदायी हुआ। दोनों जानते थे कि वे कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे के लिए प्रेम की इस असीम भावना के साथ दोनों सदा के लिए इस दुनिया से दूर चले गए। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा ये थी कि लोगों के उन दोनों के नाम के बीच में एक लगाना भी मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा लैला मजनू के रूप में ही पुकारे गए। बाद में प्यार करने वालों के लिए ये बदनसीब प्रेमी युगल एक आदर्श बन गया। प्रेम में गिरफ्तार हर लड़की को लैला कहा जाने लगा और प्यार में दर दर भटकने वाले आशिक को मजनू की संज्ञा दी जाने लगी। आज़ादी से पूर्व बन गया था ये लैला मजनू का मज़ार। देश की आज़ादी और भारत पाक विभाजन से पूर्व ये लैला मजनू का मज़ार बन गया था। विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान को दो देश बन गए, लेकिन इस मज़ार पर माथा टेकने दोनों आते रहे। दुश्मनी अपनी जगह थी और मोहब्बत अपनी जगह। राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और समय समय पर सीमा पर तनाव की खबरें भी आती हैं, लेकिन दुश्मनी की इसी सीमा पर
राजस्थान में एक स्थान ऐसा भी है जहां नफरत के कई मायने नहीं हैं, जहां सीमाएं कोई अहमियत नहीं रखती हैं। यह स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील के करीब है, जहां लैला मजनू की मझधारें प्रेम का संदेश हवाएं में महकाती हैं। अनूपगढ़ के बिजनौर में स्थित मझधारें पाकिस्तान की सीमा से महज 2 किलोमीटर भारत में है। सिंध के रहने वाले थे लैला मजनू। बिजनौर के राजस्थानीय ग्रामीणों के अनुसार लैला मजनू मूल रूप से सिंध प्रांत के रहने वाले थे। एक दूसरे से उनका प्रेम इस हद तक बढ़ गया कि वे एक साथ जीवन जीने के लिए अपने अपने घर से भाग निकले और भारत के बहुत सारे इलाकों में छुपते फिरे। आखिर वे दोनों राजस्थान आ गए, जहां उन दोनों की मृत्यु हो गई। लैला मजनू की मौत के बारे में ग्रामीणों में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिर उन्होंने निर्ममता से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इस बात का पता चला तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपनी जान दे दी। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।